बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू करेगी ईडी, क्योंकि ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया से पूछताछ होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दूसरे कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है, साथ ही साथ राहुल की मौजूदगी है। सोनिया से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हो सकती है, ऐसी जानकारी लगभग मिल रही है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन भी कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामले में जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो इस वक्त तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है सोनिया गांधी को लेकर कि सोनिया गांधी से आखिर ईडी क्यों पूछताछ कर रही है। और बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। संसद के अंदर भी यही संग्राम देखने को मिल रहा है और संसद के बाहर भी यही संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईडी के सामने सोनिया गांधी जब पेश हुई है तो कांग्रेस का हल्ला बोल इस वक्त देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में है, लेकिन ये प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं और पुलिस बसों में भरकर कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ऐसी तस्वीर बखूबी आपने पहले भी देखी होगी जब राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब जब सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है तो तस्वीर बखूबी एक समान आपको नजर आ रही होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष लगातार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मामले में बड़ा घपला है, इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामला है क्या, वो आपको बताते हैं। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल बनाई थी। आपको इस मामले की शुरुआत से बता रहे हैं कि कैसे इस मामले की शुरुआत हुई। दरअसल एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज था, जिसे खत्म करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई और उस नई कंपनी का नाम था यंग इंडिया, क्योंकि एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला करती थी। क्योंकि 1913 में इस अखबार की शुरुआत हुई थी और आजादी के समय इस अखबार का बड़ा योगदान रहा। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया, जिसमें कहा गया कि शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, जिसको लेकर इस मामले में तूल पकड़ा था और यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। जो ये कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में तभी पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है, राहुल गांधी से हो रही है। दरअसल यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। ये आरोप दरअसल सोनिया और राहुल पर है। शेयर के बदले यंग इंडिया ने एजेएल की देनदारियां चुकाने का वादा भी किया था। मामले की जानकारी आपको दे रहे हैं। शेयर मिलने के साथ ही यंग इंडिया को नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक भी मिला। एजेएल की देनदारी चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया और बाद में उसे माफ कर दिया, यानी सीधे सीधे इसमें घपला हुआ, जिसका जिक्र 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी किया गया, बीजेपी नेता की तरफ से, वरिष्ठ वकील की तरफ से। 2014 में कोर्ट का राहुल और सोनिया को समन भी गया था, लेकिन 2014 में ईडी ने संज्ञान लेकर केस भी दर्ज कर लिया था। लेकिन 2015 में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई कि मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन मामले को रफा दफा नहीं किया गया और 2022 यानी आज के समय में एक बार फिर से सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। फिलहाल सोनिया और राहुल पर आरोप है धोखाधड़ी का, पैसे में हेरफेर का, मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बड़े आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हैं, जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर 2012 की तारीख थी जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया था और कहा था कि पैसों का लेन देन हुआ, हेरफेर हुई। 26 जून 2014 की तारीख थी जब कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन भी जारी किया था। 1 अगस्त 2014 की तारीख आई जब प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया, यानी ईडी की तरफ से केस दर्ज किया गया। 19 दिसंबर 2015 की तारीख थी जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से सभी आरोपियों को जमानत मिल गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल थे। सितंबर 2018 का वक्त था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ एक याचिका भी दायर की थी और 2 जून जब सोनिया से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया, यानी 2 जून 2000
22 की तारीख और उसके बाद एक बार फिर 23 जून को समन जारी किया गया, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब वो पहुंची हैं। लेकिन क्या नेशनल हेराल्ड का सच सबके सामने आएगा? सवाल है। ईडी के एक्शन से कांग्रेस आखिर क्यों घबराई हुई है? सवाल यह भी है कि कांग्रेस के एकता प्रदर्शन से कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी, जो सत्याग्रह का नाम कांग्रेस दे रही है? ईडी पर कांग्रेस के सवाल में कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस सवाल दाग रही है कि यह सब बीजेपी का कराया है, और कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप लगाना कितना सही है, क्योंकि ये एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस इस वक्त बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी बदले की भावना से ऐसा कर रही है। पर क्या वाकई ऐसा है?